जय छठ मैया की। आज हम सब सुनेंगे छठ महापर्व की व्रत कथा। आस्था के महापर्व छठ में शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। छठ पर्व छठी मैया और सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है। पूजा में सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की जाती है और छठी मैया की पूजा अर्चना करके संतान की दीर्घ आयु और उन्नति की कामना की जाती है। आइए अब हम सब सुनते हैं छठ महापर्व की व्रत कथा। श्री जन्मेजय ने वैश्वपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप से जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैश्वपायन जी ने बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन व्यतीत करने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म का पालन हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। ऋषियों को आया हुआ देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इस दुखित पांडव पुत्रों को देखो। हे स्वामीन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नासार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत् पुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मण को दुग्धपान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महावीर हो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के वचन सुनकर वैश्वपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभोग, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ यह व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है। इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है, वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था। हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक शर्याति नामक राजा थे जिनके 1000 रानियां थी, जिससे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरा कोई ऐसा कन्या ना थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा शर्याति मृग्या के लिए गए। मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को
जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा शर्याती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहां पर चैवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्र में रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराधी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चैवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गववंशी चैवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डियां मात्र मिट्टी से लिपटी हैं। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महाराज के दोनों नेत्रों को कांटे से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रही है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वह मुनि चैवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा शर्याती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिसमें आपको कष्ट ना हुए। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्याती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मल मूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन चैवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु पुष्पकरिणी में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्याओं को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से उनके पास जाकर पूछती है, हे महाभागों, आप क्या कर रही हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजन का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करें, सायकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवें, छठ के दिन व्रत रहें, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। अनेक प्रकार के फल और पक्वात्र आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्राप्ति के लिए गीत वादन आदि से गा बजाकर उत्सव मनाएं। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हुए तब तक व्रत धारण किए रहें। प्रातःकालीन सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवें। दूध, नारियल, कंदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवें। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुण आत्मा
ब्राह्मण विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से चैवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए। ऋषि चैवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे प्रति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य जी के इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, इससे समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करे। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणादि देवें तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसका पुत्र पौत्र धन्य संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जाएं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो छठी मैया की जय।